म्यूचुअल फंड आम निवेशकों के जोखिम को कम करता है और बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करता है। म्यूचुअल फंड में आम लोग छोटी छोटी रकम से कम जोखिम के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और आपके इस छोटे निवेश पर भी बाजार के एक एक्सपर्ट की लगातार नजर रहती है, जो पूरी कोशिश करता है कि आपका रिटर्न बाकी लोगों से ऊंचा रहे। म्यूचुअल फंड उन निवेशकों से एकत्रित धन का एक पूल है जो पैसा बचाना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना व्यक्तिगत बॉन्ड और स्टॉक में अकेले व्यापार करने से कहीं अधिक आसान है। सभी म्यूचुअल फंड निवेशों का चयन और निगरानी पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों द्वारा की जाती है, जो निवेश का उपयोग सावधानी पूर्वक नियोजित और चुने हुए पोर्टफोलियो बनाने के लिए करते हैं। इस पोर्टफोलियो में बॉन्ड, स्टॉक और अन्य उपकरण या इनमें से सभी या कुछ का संयोजन शामिल हो सकते हैं। निवेशक के पास म्यूचुअल फंड निवेश के शेयर होते हैं और उसके पास व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का स्वामित्व नहीं होता है। ये फंड एक निवेशक को अपनी सीमा के अनुसार छोटी या बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करने की अनुमति देते हैं और अन्य लोगों द्वारा किए गए निवेश के एक बड़े पूल में शामिल होने से लाभ प्राप्त करते हैं। सभी लाभ और हानि को फंड में सभी निवेशकों द्वारा उनके द्वारा निवेश की गई राशि के अनुपात में समान रूप से साझा किया जाता है। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए? म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, जहां हाईली प्रोफेशनल रिसर्च टीम्स आपके द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। आपको यहां आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को मैन्युअली मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प साबित होता है जिनके पास पूंजी को बाजार में निवेश करने के लिए न तो समय है और न ही विशेषज्ञता। म्यूचुअल फंड एक निवेशक को अपने जीवन में अन्य बड़े कार्यों को करने के लिए निवेश की चिंताओं से मुक्त करते हैं। आपको इसलिए म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने पुरानी कहावतें तो जरूर सुनी होंगी, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। इस कथन का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इसे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की नजर से देखें, आपको बता दें, म्यूचुअल फंड निवेशक को विभिन्न परिसंपत्तियों में अपने निवेश को वितरित करके जोखिम से बचने का अवसर देता है। वे सीमित पूंजी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। फंड हाउस अपनी प्रदर्शन रणनीति के साथ निवेश के वास्तविक वर्तमान मूल्य के बारे में नियमित जानकारी देते हैं। इससे निवेशक को स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि उनका निवेश कैसा चल रहा है। इसके अलावा, चूंकि वे सेबी द्वारा शासित होते हैं, हालांकि किसी भी निवेश में जोखिम भागीदारी, कुशल प्रबंधन, सावधानी पूर्वक चयन और विविधीकरण का एक रूप होता है, जो समय के साथ जोखिमों को कम करने और रिटर्न बढ़ाने में मदद करता है। आपने म्यूचुअल फंड का अस्वीकरण सुना और पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन आप हमारे इस वीडियो में आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको इससे अवगत जरूर कराएं। म्यूचुअल फंड का अस्वीकरण। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आइए जान लेते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अलग लोगों की अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इक्विटी या ग्रोथ फंड्स। नंबर 2, आय या बॉन्डर या नियत आय फंड। नंबर 3, हाइब्रिड फंड। नंबर 1, इक्विटी या ग्रोथ फंड्स। ये अधिकांश रूप से इक्विटी अर्थात कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इनका मूल्य उद्देश्य संपदा निर्माण या पूंजी को वृद्धि करना होता है। इनमें उच्च लाभ देने की अच्छी संभावनाएं होती हैं और दीर्घकालीन निवेश के लिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उदाहरण के लिए, नंबर 1, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो उन कंपनियों में प्रमुखता से निवेश करते हैं जो बड़े स्थापित व्यवसाय वाली हैं। नंबर 2, मिड कैप फंड। मिड कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। नंबर 3, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ऐसे फंड होते हैं जो छोटे आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। नंबर 4, मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो बड़ी, मध्यम व छोटी कंपनियों के मिश्रण में निवेश करते हैं। नंबर 5, सेक्टर फंड। सेक्टर फंड ऐसे फंड होते हैं जो उन कंपनियों में निवेश करते हैं तो एक प्रकार के व्यवसाय से संबंधित होती हैं। जैसे प्रौद्योगिकी फंड वे हैं जो प्रौद्योगिकी कंपनियों में ही निवेश करते हैं। नंबर 6, थेमेटिक फंड। थेमेटिक फंड ऐसे फंड होते हैं जो साझा थीम में निवेश करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की वृद्धि से लाभ हासिल करती हैं। नंबर 2, आय या बॉन्डर या नियत आय फंड। ये नियत आय प्रतिभूतियों जैसे सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्डर, कॉमर्शियल पेपर या डिबेंचर, डिपॉजिट के बैंक सर्टिफिकेट और ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये तुलनात्मक रूप से सुरक्षित निवेश होते हैं और आय निर्माण के लिहाज से उपयुक्त होते हैं। लिक्विड, लघु अवधि, फ्लोटिंग दर, कॉर्पोरेट ऋण, डायनामिक बॉन्डर, गिफ्ट फंड आदि उदाहरण हो सकते हैं।
नंबर 3, हाइब्रिड फंड। ये इक्विटी और नियत आय दोनों में निवेश करते हैं। इस प्रकार से ये वृद्धि संभावनाओं के साथ साथ आय निर्माण का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं। एग्रेसिव बैलेंस्ड फंड, कंजर्वेटिव बैलेंस्ड फंड, पेंशन, ये सभी हाइब्रिड फंड के अंतर्गत आते हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स में हम अलग अलग तरीकों से निवेश कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके से निवेश कर सकते हैं। निवेशक आवेदन पत्र को विधिवत पूर्ण कर एक चेक या बैंक ड्राफ्ट के साथ शाखा दफ्तर या नामांकित इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स (ISC) जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं आपके पास या म्यूचुअल फंड्स के ही रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास दाखिल कर निवेश आरंभ कर सकते हैं। निवेशक संबंधित म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं। अलावा इसके वित्तीय मध्यस्थों, उदाहरण स्वरूप म्यूचुअल फंड वितरक जो AMFI के साथ पंजीकृत है, AMFI की सहायता से अथवा प्रत्यक्ष रूप से निवेशक निवेश कर सकता है जिसमें किसी वितरक के सहभागिता की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड वितरक एक व्यक्ति विशेष हो सकता है या गैर वैयक्तिक अस्तित्व हो सकता है, जैसे बैंक, ब्रोकरिंग हाउस या फिर ऑनलाइन वितरण चैनल प्रदाता भी हो सकता है। निवेशक ऑनलाइन भी निवेश कर सकता है, इसलिए कि ये मंच सारे आवश्यक सुरक्षा उपायों से युक्त हैं जो निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अपने एक्सपीरियंस और विभिन्न तरीके से रिसर्च के मुताबिक दी गई है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, फिर इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ।